थैंक यू सो मच टू बी इन माई शो. इट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस विद मनीष. ये मैंने शो चालू किया है टू कनेक्ट पीपल लाइक यू हु आर प्रोफेशनल इन योर फील्ड. आज म्यूजिक पे बात करेंगे. आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन टू बी इन माई चैनल हु आर फ्रॉम द म्यूजिक फील्ड. बट आप पहले म्यूजिशियन हो और म्यूजिक के बारे में मेरे को इंटरेस्ट बहुत है और क्वेश्चन भी बहुत हैं, बट मैंने सीखने का टाइम नहीं मिला. तो वो सब मैं क्वेश्चन आज आपसे पूछूंगा. ओके. तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, थोड़ा आप अपने बारे में बैकग्राउंड बताएंगे. वे आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ पे आप बॉर्न हुए थे और आपके म्यूजिक की कैसे चालू करा आपने और कहाँ से ये मतलब आया इंटरेस्ट ये सब. नाइस टू मीट यू. थैंक यू. आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. और ये म्यूज़िक के बारे में ये सब चीज़ बहुत कम लोग करते हैं. मेरा म्यूज़िक लाइफ एक्चुअली मैं बॉर्न हुआ था पटना, बिहार में. अच्छा. बिहार में मेरा बर्थ प्लेस है. स्कूलिंग वहीं से किया मैं. अभी भी बहुत सारे दोस्त लोग वहाँ पर है जो वहाँ के सेटल्ड है. वो लोग आए तो कांटेक्ट तो है, हाय हेलो है, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया. पहले सब मीडिया नहीं था. हाँ जी. तो कोई भी म्यूज़िक के बारे में किसी के बारे में कुछ करे तो वो बाहर नहीं आता था. जैसे आप कर रहे हैं ये पहले कोई करने वाला नहीं था. तो खैर मेरा तो वहाँ से मेरा स्कूलिंग चालू हुआ. स्कूलिंग में मैं जब कॉलेज में गया वहाँ पर फर्स्ट ईयर तक मैं पटना में पढ़ा. पटना इन कॉलेज में, बोनिंग रोड में. तो कॉलेज में मेरे फ्रेंड लोग का ऐसे म्यूजिकल ग्रुप था एज ए हॉबी. अच्छा. कोई ड्रमर है, कोई गिटारिस्ट है. तो वेस्टर्न इंग्लिश गाना वाना वो लोग कल्चर करते थे. कोई कोई गाते थे, गिटार बजाए. ये कौन से ईयर की बात है? 19 समझ लीजिए ये 75 की बात है आपके कॉलेज के टाइम की. हाँ, है ना. और अब वहाँ पे आपका एक ग्रुप बना. हाँ, ग्रुप मतलब सब फ्रेंड लोग आते थे. तो सब म्यूजिशियन हम लोग एक साथ घर में थोड़ा जैम अप करते थे. हाँ जी. तो धीरे धीरे वहाँ पर पटना में कंपटीशन चालू हुआ, म्यूजिकल कंपटीशन, कॉलेज कंपटीशन. हाँ जी. तो वो तो कॉलेज स्टूडेंट थे. तो वो लोग एंट्री करते थे. एंट्री में नाम लिखाते थे. तो वहाँ से दार्जिलिंग, शिलीगुड़ी, दिल्ली का सब बड़े अच्छे अच्छे सब ग्रुप आते थे. सब यंग, मतलब कॉलेज के. उस समय मैं भी यंग था. तो उस समय लोग का कंपटीशन में जाना, प्ले करना. तो वहाँ पर हॉल बुक होता था. हॉल बुक में लोग आते थे. ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स ज़्यादा आते थे. तो आप वहीं से आपने सीखा या फिर उससे पहले आप? वहाँ से मेरा चालू हुआ. अच्छा. हाँ, क्योंकि मेरा म्यूजिक इंटरेस्ट वहाँ से चालू हुआ. धीरे धीरे हॉबी होते होते ये जब एक ड्रीम आता है कि भाई मैं करूँ, उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोफेशन में. बट आपने कॉलेज में सोचा नहीं था कि ये प्रोफेशन मैं बनाऊंगा? नहीं, ये बाद में हुआ. नहीं. और गिटार ही आपकी स्पेशलिटी, आपको कुछ और याद है? पहले मैं रिदमिस्ट ड्रमर था. अच्छा. मुझे रिदम बहुत पसंद है. ड्रमर था. और वो लोग वो गिटार बजाते थे. मैं उन लोगों के साथ ड्रम प्ले किया. बाद में पटना छोड़ के जब मैं कलकत्ता आया, पटना से कॉलेज कंप्लीट किया. मतलब रनिंग कॉलेज था. वहाँ से मेरे डैडी एक्चुअली जो जॉब करते थे वो ट्रांसफर होने का. तो पटना से वो फिर आ गए कलकत्ता. हाँ जी. मैं कलकत्ता में आके गोल्ड पार्क में साउथ सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया. डैडी करवा के दिए. तो वहाँ से फिर मेरा कलकत्ता का लाइफ चालू हुआ. वहाँ के लोगों को पहचान हुआ. वहाँ का कलकत्ता में म्यूजिक बहुत ज़्यादा है. अच्छा. घर घर में म्यूजिक है. एक्चुअली कलकत्ता में काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं. एक तो मतलब मेरे को लगता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी हैं. हाँ. और म्यूजिक में भी आगे हैं जैसे, और पोएट्री में भी आगे हैं, पढ़ाई में भी आगे हैं, पॉलिटिक्स में भी आगे, हर चीज में आगे. मुझे लगता है कि वो अलग ही स्टेट है. मतलब काफी मतलब दिमाग वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे. नहीं मतलब क्या है, वहाँ पर म्यूजिक एक वहाँ का एक मतलब कल्चर है. घर घर में वहाँ के जो लोग है, बचपन से लोगों को, बच्ची को म्यूजिक सीखो या कुछ आर्ट सीखो. वहाँ पर स्कोप है बहुत, टैलेंट मतलब. हाँ. बचपन से ही डाल दिया उसके दिमाग में म्यूजिक का. तो उसमें रहता है. स्कूल में करने से भी, स्कूल में गिटार करना, पियानो बजाना, वहाँ पर हारमोनियम में क्लासिकल गाना सीखना वहाँ पर बहुत है. उस समय मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था. तो मैं सोचा नहीं था कि म्यूजिक में आऊंगा. लेकिन वो म्यूजिक के लिए मेरे कॉलेज का भी बहुत नुकसान हुआ. जैमिंग कर रहे हैं. धीरे धीरे शो में करना चालू किया, स्टेज शो आना चालू किया. म्यूजिक ऐसा चीज है, एक नशा है जो लोग एक बार चढ़ गया तो फिर म्यूजिक पढ़ना भूल जाता है. ऊपर से स्टेज में जाओ, पब्लिक का जो क्रेज है, पब्लिक का सपोर्ट, क्लैपिंग, वो भी हर एक इंसान को बहुत बड़ा अच्छा लगता है. कि देखो मेरे लिए क्लैप कर रहा है. उस समय कलकत्ता में एक बहुत बड़ा स्टील गिटारिस्ट थे, अभी वो गुजर गए, मिस्टर सुनील गांगुली. अच्छा. वो मतलब इंटरनेशनल फेमस है. इंडिया तो छोड़िए, इंटरनेशनल फेमस है स्टील गिटार, हवाइन गिटार में. अच्छा. तो उनका जब ऑर्केस्ट्रा होता था कहीं पर शो ना,
तो उनके साथ बजाने वाला मेरे दोस्त लोग होते थे, तो मेरा ड्रीम होता था कि मैं कब इसके साथ बजा सकूंगा क्या, मेरा बहुत ड्रीम था उनके साथ बजाऊंगा, लेकिन मेरा तो वैसा कांटेक्ट नहीं था, मैं वो लेवल में गया नहीं था। तो मैं ड्रीम करता था कि मैं जाऊं उनके साथ बजाऊं। अच्छा। लेकिन ये ड्रीम मेरा एक दिन करते करते खुद पूरा हुआ। उनके साथ मैं फर्स्ट प्ले किया कॉन्गो। अच्छा। वो बोले मेरे साथ आप कॉन्गो बजाओ, तो मैं कॉन्गो बजाया, क्योंकि उनके साथ बजाना बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। जब बुलाया बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार में गए, फिर धीरे धीरे मैं उनके पास गिटार बजाया, गिटार में आया। मैंने उनका नाम नहीं सुना, बट मैं समझ गया, जैसे ए आर रहमान हो गए, Exactly. ठीक है, वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, Exactly. या लता मंगेशकर हो गई, एग्जैक्टली वही उनके लेवल साथ के वो लेवल, हैं। उस लेवल हाँ, के लोग। वही लेवल के बंगाल की है वो। और वहाँ पर उस समय कलकत्ता में वो जो रिकॉर्ड बनाते थे, उस समय एचएमबी का बड़ा डिस्क था, अभी का सीडी नहीं था, हाँ जी। उस टाइम था एचएमबी, हिज मास्टर वॉइस, अच्छा। जिसका मोनोग्राम में एक डॉग बैठा हुआ है। अच्छा। ओके। तो उनके उसका रिकॉर्ड बनता था, उनको बॉम्बे ही बुलाया जाता था। अच्छा। फिर बॉम्बे में कब रिकॉर्ड करो, उस समय बॉलीवुड हम लोग के लिए ड्रीम था। हम लोग कलकत्ता में हैं, तो बॉलीवुड जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वहाँ बात नहीं है। सकते थे। आपकी वहाँ भी तो पिक्चरें बनती होंगी, लोकल पिक्चरें बंगाल में, नहीं? हाँ, बंगाल में बनते हैं, हाँ। बंगाल में बनते, लेकिन बंगाल में स्टोरी बहुत अच्छा है। जैसे इंटरनेशनल लेवल है आपका बॉम्बे, इंडिया के सब कोई आ जाते हैं, उस लेवल का वहाँ पर बनता नहीं है, लेकिन आर्ट बहुत वहाँ पर है। हाँ जी। आर्टिस्ट बहुत है, आर्टिस्ट बहुत है। कलकत्ता में स्टेज शो करना, इसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े स्टार लोग के साथ बजाना। उस समय बॉम्बे से कभी कभी स्टार लोग जाते थे, जैसा उस समय शबीर कुमार जी का बहुत नाम था, तो वो लोग के मोहम्मद अजीज का बहुत नाम था, तो उनके साथ हम स्टेज में बजाते थे बॉम्बे। अच्छा अच्छा, ओके। कलकत्ता में। हाँ जी। तो बॉम्बे से आर्टिस्ट नहीं लेके जाते थे, अगर गए भी तो कुछ कम है तो एज ए गिटारिस्ट में बजाया। तो धीरे धीरे इस तरह करते करते फिर मैं बॉम्बे आया। अच्छा, तो ये आपकी बॉम्बे की जर्नी है। हाँ। अच्छा, इसलिए बॉम्बे आया क्योंकि यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, ज्यादा यहाँ थी। पे आपको ज्यादा शोज ये सब मिल रहे थे। एग्जैक्टली। और दूसरी बात क्या है, बॉम्बे में आना मेरा ऐसा कुछ ये नहीं था, प्लान नहीं था कि बॉम्बे में आऊंगा। कलकत्ता से शो आया। अच्छा। कलकत्ता के एक आर्टिस्ट थे, उनका पूरा ग्रुप बॉम्बे में स्टेज शो करना, 3-4 शो। तो स्टेज शो करने के लिए हम लोग पूरा टीम कलकत्ता से बॉम्बे आए। अच्छा। बॉम्बे में आके बॉम्बे स्टेज शो किया, रहा। तो बॉम्बे है तो घूमना भी चालू हो गया सारा दिन। हाँ जी। इधर घूमो उधर घूमो। हाँ जी। मेरा अच्छा कजन ब्रदर थे सुमित मित्रा। अच्छा। वो उस समय एलपी के साथ, लक्ष्मीकांत पैरेलल के साथ एकोर्डियन बजाते थे। अच्छा। तो वो उनका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट था। तो मैं आके उनसे मिला, बोला आ जाओ, मैं वो स्टूडियो में हूँ। तो जाके देखा क्रांति पिक्चर का रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्रांति बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, लक्ष्मीकांत पैरेलल वो है, मनोज कुमार जी हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे बाजू में बैठो, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था क्या बज रहा है। उस समय डिजिटल रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं था, मोनो रिकॉर्डिंग था। क्या मतलब, क्या डिफरेंस होता है डिजिटल और मोनो में? डिजिटल मतलब आजकल जैसा होता है कि गाना आपको आप घर में बैठ कर कंपोज कर सकते हो बाय कंप्यूटर। अच्छा। पहले मैनुअल बजाना पड़ता था। अच्छा, मतलब लाइव बज रहा है, मतलब सब कुछ ड्रम जितने हाँ, भी इंस्ट्रूमेंट सब लाइव बज रहे हैं। सब लाइव बज रहे, बड़े हॉल है। अच्छा। और जो सिंगर्स है, चाहे स्टार सिंगर्स भी हो, लता सब हो परफॉर्म करेंगे या किशोर कुमार, वो सामने परफॉर्म कर रहे, बहुत बड़ा अच्छा मौका था कि उनको देखते थे, उनसे सीखते थे कि लोग कैसे गा रहे हैं। आपने किशोर कुमार को भी देख रखा है? वो भी तो बंगाली है ना? हाँ, किशोर कुमार को मैं स्टेज में देखा, स्टेज पे देखा। स्टेज पे मैं देखा। मोहम्मद रफी साहब को भी मैं स्टेज पे देखा, गाते हुए देखा उनका। और ये मनोज कुमार का ये पिक्चर जब क्रांति का बैकग्राउंड चल रहा था, म्यूजिक बैकग्राउंड चल रहा था, तो सुमित ने बोले कि बाजू में बैठो, बात मत करना, तो माइक भी चले जाएगा। हाँ जी। उस समय माइक इंडिविजुअल ट्रैक रिकॉर्डिंग बहुत इतना डेवलप नहीं था। हाँ, पहले आई थिंक टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। आज तो घर बैठे बैठे लोग पूरे कंपोज कर लेते हैं और गाने बना लेते हैं। अब तो सॉफ्टवेयर भी बहुत आ गए। हाँ, पहले ये सब नहीं था। पहले मैन पावर बहुत ज़्यादा था कि एक साथ मैं देखा कि कम से कम 60 to 70 म्यूजिशियन बजा रहा है। वो भी एक देखने लायक है, उसको कंपोज करना, उसको रिदम सेक्शन को अलग कॉन्डक्ट करने वाला होता था, जिससे रिदम को कंपोज करता था। मेलोडी वायलिन को एक अलग था कंडक्टर, जो खाली वायलिन को संभाल रहा है। इस तरह से टोटल एक यूनिट था। और लक्ष्मीकांत पैरेलल जो मेन म्यूजिक डायरेक्टर है, वो बीच में पियानो में खड़े हैं, सामने स्क्रीन है, स्क्रीन में बैकग्राउंड पिक्चर चल रहा है। वो पिक्चर देख के म्यूजिक को बनाते थे उस समय, कुछ प्लान वाइज नहीं था। हाँ जी। ऐसे नहीं कि घर से कुछ सीख के आया, सामने स्क्रीन दिया, स्क्रीन में कुछ सीन दिया। हाँ जी। अब वो टाइमर में देखते थे कितने टाइम का स्क्रीन है, कितना टाइम का डायलॉग है। हाँ जी। वो हिसाब से म्यूजिक कंपोज करते थे ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट म्यूजिक कंपोज। अच्छा, बहुत डिफिकल्ट था। और मतलब
वो स्किल वो अलग बात वो है। स्किल अलग बात है। हाँ। उनका राइटर लिखने वाला भी होते थे, असिस्टेंट, भाई ये म्यूजिक लिख, फटाफट फटाफट लिखते थे, इतना मिनट का लिखो, इतना मिनट का लिखो, लिख के चलो रेडी, हाँ जी, ओके रेडी, एक बार चलो। रिहर्सल करो, हाँ। सब अपना पेपर देके रिहर्सल किया, फिर स्टार्ट। उसमें हंसी मजाक मस्ती भी चलता था, फ्रेंडली भी चलता था, अरे ये क्या भाई क्या बजा रहे हैं यहाँ? हाँ, ये क्या बजाया। हाँ, कभी कभी मिस्टेक तो होता ही था, हाँ, बजाते बजाते गिटारिस्ट मिस्टेक किया, ड्रमर मिस्टेक किया, कट 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 कट, दोबारा करो। हाँ। वापस लेना पड़ता। अभी जैसा हो गया तो कट पेस्ट कर सकते, जैसे हम्म। कुछ जहाँ से गलती हुआ वो उसको हटा के उसको वापस टाइमिंग। पहले चीजें बहुत मुश्किल थी हर चीज में, एक्टिंग में भी और वीडियोग्राफी में भी, म्यूजिक में भी। अभी थोड़ी आसान हो गई है। आसान, और पहले लाइव था, मतलब एक आपको स्किल बहुत जरूर लाइव में अगर गलत हो गया तो फिर गए आप, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बात अलग है, उसमें आप एडिट कर सकते हैं, बट लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म हाँ। करना इज डिफरेंट। नहीं, कभी आपने स्टेज में परफॉर्म किया हो, कुछ गलती करी हो मतलब बजाने में? हाँ डेफिनेटली तो कैसे आपने उसको करेक्ट किया, या फिर मैं सुना है अगर फ्लो में गलती करती कुछ पता भी नहीं चलता? पता नहीं चलता हाँ। है। लाइव में क्या होता है, थोड़ा सा गलती होता है, अगर मानो म्यूजिशियन बैठा हुआ है हाँ, उन लोग को पता चलेगा, हाँ, उनको तो एक एक चीज पता हाँ, चलेगी। लेकिन अगर 1000 में 4 म्यूजिशियन है, 4 को बाकी को तो पता नहीं चल रहा है। हाँ। लाइव में गलती होता है, क्यों नहीं होता है, हाँ। गलती होता है। हम्म। वो गलती जो होता है उसमें हम लोग को बहुत ये होता था कि उसका नेक्स्ट बार ठीक करने का, इसके लिए रिहर्सल होता था। और ड्रमर का काम तो बेसिकली बीट्स देना होता है ना बीच में, हाँ। जैसे क्वार्टर नोट हो गया या जो भी हो गया, 8 नोट हो गया, वो बस बीट्स देता है। डेफिनेट, बाकी अगर उसने गलती कर दी तो सब, मैंने सुना है कि जितने भी म्यूजिशियन होते हैं सब गलत कर देते हैं। हाँ, तो उसका मेजर पार्ट होता है कि बीट्स देना, रिदम देना। बाकी गिटारिस्ट, वायलिन उसको फॉलो करते हैं, ऐसे ही होता है। उसको हाँ उसको संभालना पड़ता उसको था, संभालना पड़ता है सारा कुछ। संभालना पड़ता था। जैसे गेम में है, फुटबॉल में किसने गलत पास कर दिया तो उसको संभाल के लेके जाना प्लेयर का काम है। कि जो लोग गा रहे हैं, सिंगर वो जो भी हो, छोटा हो या सुपरस्टार भी हो, उनको तकलीफ नहीं होता, तो उनको मालूम नहीं पड़ता हाँ जी, हाँ जी। कि ये लोग ने पीछे से मैनेज कर लिया। और सर जैसे हम म्यूजिक की बात करें ओवरऑल, जैसे आज हम 2024 में जी रहे हैं, आप 75 हमने चालू किया था, तो म्यूजिक में काफी चेंजेस आए हैं, राइट? बिल्कुल। पहले के गाने मेरे को ज्यादा अच्छे लगते हैं, सुकून वाले लगते हैं। बिल्कुल। इवन मैं पैदाइश मेरी 90s की है, बट आजकल के जमाने में रैप म्यूजिक पता नहीं क्या क्या चलता है, समझ ही नहीं आता। आजकल बीट ज्यादा है, बट विच इज ऑल्सो गुड, वो भी अच्छा लगता है कभी कभार। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ म्यूजिक जा रहा है और कैसे चेंज हुआ, और अच्छा हुआ बुरा हुआ? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? म्यूजिक तो सब्जेक्ट वही है, म्यूजिक में सारे गामा पाधा नी, सेम वही है, बेसिक वही है। बेसिक वही है। हाँ, चाहे वेस्टर्न बोलो, हाँ, अरबी बोलो, हम्म, या ईरानियन म्यूजिक बोलो, हम्म, या कुछ भी भाषा में बोलो, इंडियन क्लासिकल बोलो, सब वही 7 नोट और 5 नोट, 12 नोट के अंदर म्यूजिक है। हम्म, म्यूजिक का ना कोई लैंग्वेज है, ना कोई भाषा है, ना कोई एज है। हम्म, चेंजेस बहुत हो रहा है, ये खराब नहीं बोलूंगा मैं, हम्म, नॉट बैड, सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पहले का जो स्टाइल था, अभी स्टाइल चेंज हुआ ना, तो स्टाइल चेंज के साथ साथ म्यूजिक चेंज करना कुछ बुरी बात नहीं है, हम्म, लेकिन मेलोडी को वो चीज को रख के करे तो अच्छा है। हम्म, एक जैसे इंडियन म्यूजिक एक अलग फ्लेवर का होता है, हम्म, अलग टाइप का होता है, इंग्लिश म्यूजिक अलग टाइप का होता है दोनों ही म्यूजिक, लेकिन उन लोग का सेंटिमेंट कुछ अलग है, इंडियन सेंटिमेंट कुछ अलग है। जैसे आजकल तो रैप म्यूजिक चल रहा है, हाँ। ठीक है, और रैप म्यूजिक पहले नहीं होता। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है वेस्टर्न लोगों को ज्यादा कॉपी करते हैं, तो ये रैप वाला वहीं से आया है। और रैप में है कि आपको सुर वुर नहीं चाहिए, आपको बीट्स में आपको बोलना है। Exactly. मतलब आपको सारे गाने ज्यादा सुर में बोलते हैं, आप किसी किसी के सुर नहीं होते, कोई बोल नहीं पाते हैं, बट आजकल मेरे को लगा जिसके सुर भी ना हो वो भी बोल लेते हैं। मतलब अभी क्या, जैसे पहले म्यूजिक के लिए या सिंगिंग के लिए लोगों को बहुत नॉलेज होना चाहिए था, नॉलेज से जब स्किल, म्यूजिक सिर्फ सीखने से नहीं होता है। आप सीखेंगे, रीड कर लिया तो वो तो कंप्यूटर जैसा हो गया, वो थ्योरी हो गया, थ्योरी हो गया कि भाई ये म्यूजिक है, एक थ्योरी में आपको ये गाना गाना है, ये वही गाना अगर आप जैसा और 4 जन गाएंगे, चारों गाना डिफरेंट होगा, क्योंकि सबका फीलिंग अलग है, जो मशीन नहीं कर सकता है। हाँ ये बात है क्या, आजकल जैसे बहुत कोई को थोड़ा बहुत मालूम है, वो मशीन का थ्रू से कर ले रहा है वो, ऑटो ट्यून भी होता है आजकल। हाँ, लेकिन अगर एकदम आप गलत थोड़ा सा सुर में गा गाएं, रहे हो, हाँ, उसको ठीक नहीं हो वो नहीं सकता है। करेगा। अगर उसको ठीक करेंगे होगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि ऑटो ट्यून है, इसलिए आजकल बहुत गाने में पता चलता है वोकल, अच्छा, हाँ, अलग से पता चलता है। हाँ कि वोकल ऑटो ट्यून किया है। बट कुछ सिंगर है जो परफेक्ट गाते हैं, जैसे मैंने अरिजीत सिंह सुना है, मुझे हाँ। पता नहीं कभी उसने ऑटो ट्यून यूज किया होगा, वो तो स्टेज परफॉर्मर भी है, वो उसके परफेक्ट आवाज है। बट हाँ, काफी लोग जैसे बादशाह, हनी सिंह हो गए, ये रैपर, ये तो मैंने सुना है, ये तो ऑटो ट्यून करते ही हैं। थोड़ा अगर मिस्टेक भी होना, वो भी नेचुरल लगता है। अगर कोई बजा रहा है, हाँ, क्योंकि ह्यूमन मैं है, बजा रहा हाँ, हूँ मशीन से, पब्लिक को पता नहीं, परफेक्ट बजा रहा हूँ, तो लोगों को डाउट होगा, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है।
अगर ये भी नहीं होगा तो फिर मिशिंग, और जैसे आजकल मिशिंग में सब चलता है तो मिशिंग हो जाएगा। तो आपको पहले के गाने ज्यादा पसंद आते हैं या आजकल के गाने ज्यादा पसंद आते हैं? कुछ ना कुछ म्यूजिक ऐसा होगा जो आपका लाइफ के साथ कनेक्ट होता है। कनेक्ट हो जाएगा। आपका लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा स्टूडेंट लाइफ में या बचपन में या मम्मी डैडी के साथ या बाद में, जो आपको वो चीज़ याद दिला देता है। पहले के गाने में क्या था, गाने में पोएट्री बहुत था, लिरिक्स, तो ऐसा लिरिक्स था कि वो लिरिक्स जब गाने में कोई गा रहा है तो आपको लगता था गाना मेरे लिए ही बनाया लगता है। जब मैं इंडिया यूएस से इंडिया आता ना, एक गाना है वो स्वदेश मूवी का, शाहरुख खान की मूवी का, वो ये तो देश है मेरा, हाँ ये तो देश है तेरा, तुझे पुकारा। हाँ, तो ये गाना मैं हमेशा सुनता हूँ हाँ, फ्लाइट में होता हूँ, हाँ, ये क्योंकि बोला। वो सुनता भी है उसमें। तो ये किसी के हर एक लाइफ में म्यूजिक से, हाँ, म्यूजिक जो ऐसी चीज है वो डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं ना, सबको कनेक्ट करती है। आप कोई भी भाषा बोलो, हाँ। आप किसी भी रंग के हो और जो भी है, कहीं से भी आ रहे हो, तो म्यूजिक सबको, और भाषा ना भी आती हो ना म्यूजिक वाली, और म्यूजिक जो है वो आपको पोलाइटनेस देता है, मेरे को लगता है वो सब। ताकि म्यूजिक तो ऊपर वाले से भी बहुत लिंक है। कहावत है कि भाई आप पूजा करो या चर्च में जाओ या आप मस्जिद में जाओ, सब जगह तो म्यूजिक ही है। हम इंजीनियर से आए थे तो हम आईटी की तैयारी में ना सब कुछ छोड़ दिया था, बट आई विश कि उस टाइम, क्योंकि जब छोटे होते हैं ना तो सीखना आसान होता है, तो उस टाइम सीख लिया होता ज़्यादा, तो अब मैं भी गिटारिस्ट होता कुछ होता। हाँ। मैं बेसिक बात करूंगा, मैं इतना हाई हूँ नहीं, तो ए माइनर हो गया या ए मेजर हो गया जो भी है, तो स्विचिंग का, स्ट्रमिंग का, लीड का बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई नया बंदा कोई सीख रहा हो, जिसको सीखना हो, उसके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है, कैसे सीखना चाहिए आजकल के ज़माने में? अगर उसमें इंटरेस्ट है म्यूजिक का, तो अगर आर्मी मैन भी होगा ना, वॉर फील्ड में रहेगा, फिर भी उसका म्यूजिक तो अच्छा लगेगा ही, फिर सीख ले। अच्छा। मैं कलकत्ता में कभी आर्मी लोग का शो करता था, आर्मी रेजिमेंट का, उन लोग का एक अस्त्र पूजा होता है, आर्म्स पूजा, साथ में ऐसा भी देखा, कमांडर या वो लोग बात किया तो बहुत इंटरेस्ट है, गिटार के सामने आया, बोला मैं थोड़ा बजाऊंगा, तो देखा बजा पा रहा है, तो मैं पूछा सर आप कैसे बजाते हो? पूछे नहीं मेरा बहुत शौक था, जैसे आपने सवाल किया, जैसे आपने बोला मेरा बहुत शौक था बचपन में, लेकिन मैं आर्मी बन गया, आर्मी में आ गया, अब तो मेरा बांग्लादेश भी जाना पड़ा, वहाँ पर सांप भी खाना पड़ा मार के, मतलब अच्छा। जब फूड नहीं है हम लोग का। हाँ। आर्मी हम लोग पूछता तो क्या क्या किया। हाँ। हम लोग कभी राइफल भी उठाते हैं, लेकिन म्यूजिक एक सेंटिमेंट है, इसलिए लोग म्यूजिक अभी भी म्यूजिक बजा लेता, मतलब नहीं कर सकता, लेकिन चाहे तो वो उसका चॉइस है। ऐसा नहीं कि लाइन चेंज होगा तो म्यूजिक चेंज होगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप इतना टाइम कहाँ से दोगे? अगर आप इंजीनियर हो तो आपको इंजीनियर में आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तब उसमें नहीं कर पाओगे। अगर आप डॉक्टर हो, आपका डॉक्टर में ऑपरेशन में टाइम देना पड़ेगा। लेकिन म्यूजिक जब आप फ्री माइंड में बैठो तो आपको तो म्यूजिक थोड़ा दिमाग में आएगा। आजकल तो ऑनलाइन भी चीजें बहुत अवेलेबल है। हाँ। तो ऑनलाइन सीख लो, ऑनलाइन सीखो, नहीं तो नहीं सीखो तो कम से कम सुनो। हाँ जी, सुनने से भी बहुत नॉलेज होता है, बहुत नॉलेज होता है। और सबसे आसान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? आसान तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। पहले डिफिकल्ट तो लगता ही है कोई भी चीज में। मुझे लगता है बोंगो कोंगो या फिर तबला या गिटार या रिदम थोड़ा इजी है। ये हाँ, रिदम थोड़ा आसान है। रिदम इतना आसान है कि हर एक इंसान के अंदर रिदम रहता ही है। एक बच्चा बीट्स आती हैं। हाँ, एक बच्चा का सामने क्लैप करेंगे तो वो ऐसा ऐसा करता रहेगा, बट लीड जो है वो थोड़ा मुश्किल। हाँ, मुश्किल है। और इसमें कि मेलोडी में, कोई भी मेलोडी में थोड़ा टैलेंट भी चाहिए, मतलब वो गॉड गिफ्टेड भी होता है। तो पहले होता था ना इंजीनियर डॉक्टर, ये दो लाइन होती थी, तभी मैं भी इंजीनियर बना था। हाँ, अरे सब लाइन में स्कोप है। हाँ जी। और मेरे हिसाब से किसी को भी कोई काम से रोकना नहीं चाहिए, कोई काम भी छोटा नहीं है। नहीं, कोई काम छोटा नहीं है, जो आपको काम खुशी दे। आई थिंक खुशी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो सर, जैसे यहाँ पे करियर वाइज अगर बात करें, किसी को म्यूजिक में घुसना हो, लोग मतलब पेरेंट्स इसलिए घुस नहीं देते क्योंकि वो समझते हैं कि फाइनेंशियली या पे कम मिलती है। ऐसा सब कोई चाहता है फ्यूचर। अगर आपने जो किया, आपने जो गलती किया, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका नेक्स्ट जनरेशन वो करे, तो आप उसको मना ही करोगे। क्योंकि खराब तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि बड़े बड़े स्टार तो इसमें से ही और क्या स्टार बन रहे हैं। हाँ जी। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जुबिन नौटियाल को जानते हो आप? हाँ, तो उसका वो गया था इंडिया गॉट टैलेंट में, उसमें सोनू निगम ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। इतना बढ़िया सिंगर है वो। अच्छा। और फिर उसने सोशल मीडिया के थ्रू अब वो आ गया, उसमें इतने बड़े बड़े गाने गा के। वही ना, आजकल जो प्लेटफॉर्म है, आपको अगर टैलेंट है तो आजकल तो आप घर में बैठ के भी गाओगे तो सोशल मीडिया में आपको हिट हो सकता है। तो पब्लिक को पसंद है, पब्लिक है सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। आप सर यूज करते हो सॉफ्टवेयर कोई? हाँ, मैं कौन से यूज करते हो आप? 3-4, एक लॉजिक है, प्रो टूल्स है, एक नियंडो है, एक क्यूबेस है। ये क्या क्या काम करते हैं? ये मतलब मैं 4 बोला, और भी बहुत है। तो ये सब शॉर्ट पर सब सेम है, अपना अपना पसंद है। अच्छा। तो आप सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हो बेसिकली? आप उसमें
मतलब अपना वायलिन बजा लिया, गिटार बजा लिया, ड्रम बजा लिया, उसको सिंग करते हो या ऐसा काम करते हो उसमें? नहीं, ट्रैक्स होता है, हिंदी गाने का रीमेक करना है। हम्म तो गाना तो मेलोडी मुझे मालूम है, ये गाना ये मेलोडी है, हम्म वो एक एक टुकड़ा करके वो कॉर्ड पे वो स्केल पे जाके बना के उसको शॉर्ट में अप डाउन करके शॉर्ट पर करके थोड़ा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ कंप्यूटर आपका एआई हेल्प नहीं कर सकता। सीखने के लिए एआई अभी आपको हेल्प करेगा जहाँ तक उसका कैपेसिटी है, लेकिन ह्यूमन का फीलिंग्स जो है वो कंप्यूटर या रोबोट आपको नहीं कर देगा। सर एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा कुछ सुनाओगे मतलब ऑडियंस के लिए? क्या सुनाऊं मैं? थोड़ा बहुत। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बहुत बढ़िया, इट वाज सो गुड टू हियर। या ये बहुत मेरा फेवरेट गाना भी है और मतलब अच्छा गाना भी है, हाँ और जी। लोग फट से उसको पकड़ लेते लेते हाँ हैं, जी। क्योंकि गाना डिफिकल्ट होगा हाँ। तो लोग और गाना जो है एवरग्रीन है, और हाँ, आपने बजाया भी, evergreen सबको है। पता है, बच्चों को भी पता है, बड़ों को भी पता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें बजाया भी बहुत बढ़िया है। हाँ ये जो बजा ना, ये थंब है ना, हाँ जी। ये आजकल के यंग लोग को नहीं पसंद है, क्योंकि थंब है तो डांस भी कर सकता है। हाँ इस पे डांस भी, बस यही बजा लो और क्या, हाँ, बस। बोलो मत, इसमें भी हाँ। डांस कर सकते। चलो सर, अच्छा लगा आपसे बात Okay. करके। वन लास्ट क्वेश्चन, हमने जो भी बात करी कुछ मिस हो गया हो, कुछ हमने बात, आपको कुछ और बोलना हो, एडवाइस देनी हो, कुछ जो एडवाइस तो मेरा देना ठीक नहीं है एडवाइस तो, लेकिन एक मेरे को बोलना है कि जैसे यूरोप कंट्री में बहुत स्कोप है म्यूजिक में, लगा जो गवर्नमेंट है या है वो बहुत स्कोप है, हमारे इधर थोड़ा कम है, इंस्टीट्यूट बहुत कम है, जैसे कॉलेज वो नहीं है, वो कॉलेजों में ये सिखाया भी कम जाता है। हाँ, जैसे आपको स्कॉलर आपको देख रहा, आपका मार्क्स इतना है, आपका 90% मार्क्स है, हाँ, बहुत अच्छी बात ये है। सब चीजें नहीं है Exactly. यहाँ पे कुछ। हाँ आप सही बोल रहे हो, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तब म्यूजिक होता था, बट वो एज अ हॉबी के, पेंटिंग हो गया, ऐसे हॉबी हो गया, ऐसे प्योर थ्योरी नहीं सिखाते थे, कुछ नहीं सिखाते थे। और एक बात है, यहाँ पर जो भी 2-3 इंस्टीट्यूट है, उस दिन में एक जगह पढ़ रहा था, वहाँ पर दिखाया, मतलब दिया है कि यू कैन कम एंड टेक क्लास, ये कोर्स है, सब कुछ दिया, उसमें एक एज लिमिट दिया है 45 के, मतलब 45 तक आप कर सकते हो। क्यों ऐसा, क्यों एज नहीं होना चाहिए इंडिया में? आपका आप कोई म्यूजिक तो ऐसी चीज है, कौन सा हम आर्मी में जा रहे हैं, आप क्यों नहीं, आपका एज होगा तो क्या और क्या, प्रेसिडेंट नहीं बन और सकते? क्या, वर्ल्ड में प्रेसिडेंट नहीं है, और क्या, बड़े बड़े कंट्री में, हाँ जी। पावरफुल कंट्री में क्या प्रेसिडेंट नहीं है? कोई किसी का बहुत शौक होता है, चाहे ऑफिस में काम करता है, सोचे चलो मैं एक म्यूजिक क्लास करूंगा, मैं डे में ऑफिस कर रहा हूँ, रात को मैं म्यूजिक क्लास और क्या, हाँ। वो जा सके। ये गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। तुम इतना चीज कर रहे हो, ये बिल्डिंग बना के दे रहे हो, गरीब को डिजिटल सिखा रहे हो, लेकिन म्यूजिक के लिए तुम कभी सोचते नहीं हो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तुम्हारे जब पार्टी होता है, तुम्हारा जब कुछ क्या बोलते हैं पॉलिटिकल कुछ होता है, म्यूजिशियन को जमा करके गाना बजा के गाना बजा लेते हो, पब्लिसिटी करते हो, हाँ। लेकिन फिर म्यूजिशियन के लिए क्यों नहीं करते? सही बात है। आर्टिस्ट ये करना चाहिए हमारे इंडिया में। फॉरेन कंट्रीज में है, कितना है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पर बेटर है, वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलो सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत चीज़ें कवर करी। मेरे को और भी सवाल हैं, बट मे बी नेक्स्ट टाइम। आई थिंक आज के लिए बहुत है, हमने बहुत चीज़ें कवर करी जैसे मैंने कहा। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू बी इन माई चैनल माइंडफुलनेस। आई होप आप इंस्पायर करते रहें जनता को, वीडियो डालते रहें, और मैं भी आपकी वीडियो देखूंगा। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया, आपके चैनल ने बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरा प्रिविलेज है। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया, जो सबके दिल की सवाल है, जो बोल नहीं सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो सबको देखना चाहिए, खासकर आर्टिस्ट लोग को, और सुनना चाहिए, जानना चाहिए।
और आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए कि भाई और क्या इसके लिए और कुछ करना चाहिए, आप जरूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।